नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर भी। और इस वीडियो में बात 3 सितंबर के पूरे भारत के मौसम की करूंगा। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों का प्रभाव लगातार मध्य, दक्षिण और कुछ उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर दिखाई पड़ रहा है। इस समय कुछ बादल बने हुए हैं पश्चिमी भागों पर और कुछ बादल मध्य भारत के ऊपर हैं। लेकिन सुबह के समय ये बादल लगभग अगर मैं देखूं प्रयागराज और इधर रायपुर तक की स्थिति, तो यहाँ से बादल आगे बढ़ने शुरू हुए और इस समय पश्चिमी भागों पर हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ लगभग 1 बजे के आसपास दोपहर में। और शाम के समय आप देखेंगे कि यहाँ पर तो अभी बरसात हो रही है, लेकिन एक नया पैच बनना शुरू होगा और बिहार के कुछ हिस्सों से, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के हिस्सों से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगा ये पैच। और कहीं कहीं पर इस दौरान छिटपुट बरसात भी हो सकती है इधर। और वर्तमान में जो डिप्रेशन है वो इंटेंसिफाई नहीं होगा बल्कि कमजोर होगा, और कमजोर होने के बाद ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के ऊपर शाम या रात तक पहुंच जाएगा। और इसके साथ मानसून की अक्षीय रेखा गंगानगर और बंगाल की खाड़ी दो हिस्सों को जोड़ेगी। आमतौर पर आपने देखा होगा अक्सर मानसून की अक्षीय रेखा, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ कहते हैं। एक्सिस का मतलब होता है वो धुरी, वो जगह, वो केंद्र जहां पर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी केंद्रित होती है। तो वही केंद्रित एक्टिविटी है इसी पर्टिकुलर रीजन में। और इसके नीचे ऊपर हवाओं का रुख और हवाओं की दिशा, हवाओं का सोर्स सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसके नीचे अरब सागर की हवाएं होंगी, इसके ऊपर बंगाल की खाड़ी हवाएं होंगी और इन्हीं रीजन्स में कई जगहों पर एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। ऑफशोर ट्रफ गुजरात के तटों से केरल के तटों के बीच सक्रिय है। हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और वेस्ट यूपी और आसपास के भागों पर। और WD भी है, लेकिन WD आगे निकल जाएगा, बाकी सिस्टमों का असर रहेगा। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में कई जगहों पर बादल बनेंगे और बादल बनेंगे तो बरसात की संभावनाएं भी रहेंगी। तो सितंबर का शुरुआती समय भी काफी सक्रिय जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बरसात होती रहेगी। आइए फिलहाल जानते हैं 3 सितंबर को कहां पर बारिश की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों पर मौसम का मिजाज आज की तुलना में थोड़ा सा और बदल रहा है। आज आपने देखा था कि सुबह के समय बादल काफ़ी घने थे और उसके बाद 11 बजे के आसपास से आसमान धीरे धीरे साफ होना शुरू हुआ। वेस्ट यूपी, फिर दिल्ली, पूर्वी हरियाणा, फिर उसके बाद पंजाब। लेकिन इस दौरान पश्चिमी यूपी में और उत्तरी राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर हो सकता है बरसात हुई हो। दिल्ली में भी कुछ बूंदें पड़ी हुई हों, लेकिन मैंने जहाँ मैं रहता हूँ पूर्वी दिल्ली में, वहाँ पर बरसात नहीं हुई है। लेकिन गरज रहे थे बादल। बूंदाबांदी गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद और आसपास के भागों में, बुलंदशहर में थोड़ा बहुत हुई होगी। हो सकता है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी बरसात थोड़ी बहुत देखने को मिली हो। तो कल यहाँ पर जो हवाओं का फ्लो है वो और बढ़ जाएगा, नमी वाली हवाओं का प्रवाह और बढ़ जाएगा। तो इसके चलते उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ हिस्सों में पंजाब और हरियाणा के, चंडीगढ़ और दिल्ली के, वेस्ट उत्तर प्रदेश के, साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अमृतसर में बारिश की संभावना है। जालंधर, पठानकोट और पटियाला, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में चांसेस हैं। शिमला से धर्मशाला के बीच में, जम्मू, कटरा, उधमपुर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में चांसेस रहेंगे। WD आगे निकल जाएगा, कमजोर रहेगा, लेकिन अरब सागर से आने वाली नमी के प्रवाह के कारण कुछ पंजाब पर कनेक्ट होगा ये नमी का फ्लो और जम्मू कश्मीर पर। तो यहाँ पर कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जम्मू और अमृतसर के बीच में, जालंधर और पठानकोट के बीच में, जहाँ पर कुछ अच्छे बादल थोड़े समय के लिए बारिश दे जाएं। इधर उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ और देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में बारिश की उम्मीदें हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर से लेकर और बदायूं समेत, बागपत समेत इन भागों में, इधर बरेली, शाहजहांपुर में लाइट रेन होने की संभावना दिखाई पड़ रही। बिजनौर में भी बारिश हो सकती है। मध्य क्षेत्रों में लखनऊ और कानपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, साथ ही साथ एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके पूरब की तरफ चांसेस बहुत रेयर हैं, अनुमान नहीं है बारिश का, लेकिन नमी का फ्लो होने के कारण, क्योंकि नमी यहाँ पर आती रहेगी लगातार, बंगाल की खाड़ी की नमी का फ्लो ही रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर सोनभद्र से वाराणसी और चंदौली, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच और इधर फतेहपुर, कौशाम्बी, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर नमी आती रहेगी। तो ये नमी कुछ क्लाउड प्रोड्यूस जरूर करेगी और बादल बनेंगे तो थोड़ी संभावना भी रहेगी। हालांकि रुक करके बरसात देने वाले बादल कम होंगे। अगर बादल आए भी तो बरसात देते हुए इस तरह से निकल सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है। बिहार में
उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और सुपौल, साथ ही किशनगंज में बरसात की संभावना है। चंपारण के पश्चिमी भागों और मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी में कुछ स्थानों पर बौछारें गिर सकती हैं। दरभंगा और भागलपुर के भागों में और इसके नीचे के हिस्सों में, पटना में भी, गया, नालंदा, बक्सर, कैमूर, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत इन तमाम इलाकों में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी नमी रहेगी, तो यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, पासिंग शावर देखने को मिल सकती है, रिमझिम फुहारें पड़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत अरुणाचल में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है और बारिश यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हो सकती है। इसके बाद मध्य भारत की बात करें, इससे पहले राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के पूर्वी रीजन पर दोस्तों चुरू और अलवर, सीकर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और अजमेर से लेकर इधर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, नागौर, सिरोही, इन तमाम जगहों पर और साथ ही साथ जोधपुर और बाड़मेर, राजनांदगांव, यहाँ तक कि जैसलमेर के भी कुछ भागों में बरसात की संभावना है। पूर्वी रीजन में और दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है, शेष भागों में चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, जैसलमेर में भी बूंदें पड़ सकती हैं। अब बात मध्य भारत की, और मध्य भारत में हाल ही में भीषण बारिश का दंश झेल चुके गुजरात के ऊपर भी बारिश की संभावना बन रही है। और बारिश की संभावना दोस्तों, अनुमान ये है कि गुजरात में जो ऊपरी रीजन है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, नाडियाड, इन तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं और इंटेंसिटी भी ठीक ठाक रहेगी, मध्यम से तेज वर्षा की इंटेंसिटी यहाँ पर रहेगी। कच्छ के पूर्वी हिस्सों में, सौराष्ट्र में राजकोट, जामनगर, नलिया, ओखा, भुज, वेरावल, भुज में कम है, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, इन भागों में, साथ ही साथ द्वारका में भी बरसात की संभावनाएं शुरू हो सकती हैं और मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं और पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश होगी, लेकिन रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, ये वाला जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, यूपी से सटा हुआ, यहाँ पर चांसेस कम है। बाकी इधर से आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो पन्ना, खजुराहो, जबलपुर और कटनी, और इसके बाद पश्चिम की तरफ आप देखें तो सभी रीजन्स में नरसिंहपुर और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रीजन में रायपुर से लेकर और कटक के दक्षिणी क्षेत्रों में चांसेस बारिश के ज़्यादा रहेंगे। ऊपरी इलाकों में प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी और बारिश हुई भी तो बहुत मामूली बारिश होगी। चांसेस वैसे उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा में ना के बराबर हैं। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान न्यूज़ मीडिया मंच पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा और आप देखें, कमेंट करें अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, पूर्वानुमान के बारे में। इधर विदर्भ में कई जगहों पर बारिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन आफत कम हो जाएगी इंटेंसिटी कम होने के कारण। हालांकि नागपुर में और भंडारा, गोंदिया और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अकोला में भी तेज बारिश हो सकती है। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक में भी तेज बारिश की उम्मीदें हैं। शेष मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा इन भागों में कम बारिश होगी। कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी और यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर और कर्नाटक के तटों तथा केरल में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गुलबर्गा और रायचूर में बारिश जारी रहेगी और इधर रायलसीमा तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में बहुत मामूली बारिश कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आपको कैसा लगा ये पूर्वानुमान कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर आपको उपयोगी लगता है तो वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिए और अपने क्षेत्र के मौसम के साथ, मौसम जगह के नाम के साथ मौसम की स्थिति के बारे में ज़रूर लिखिए। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मानसून अच्छा रहे, ऐसी मेरी कामना है। मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।